वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ चुके हैं फिज़िक्स के चैप्टर 4 पे, दैट इज़ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आई होप दैट यू ऑलरेडी हैव like my channel and subscribe my channel. Please like and subscribe my channel warrior. Now warriors मैम, अच्छा अब बात करते हैं दैट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात किया जाए, मैंने चैप्टर 2 जब अपलोड किया था डैट वाज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसमें मैंने बताया था जब आप मोशन करते हो तो विदाउट कॉज हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं बट विद कॉज फोर्स पढ़ते हो। तो काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब हमें फोर्स वाला पोर्शन पढ़ना है। तो लेट गेट स्टार्टेड। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो चेंज करता है और टेंड टू चेंज द रेस्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन में है तो फोर्स उनके उस रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन के पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है, इसकी सीजीएस यूनिट डाइन होती है और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होती है। अंडरस्टूड। अनदर थिंग इज दैट फोर्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एज द नेम सजेस्ट, कॉन्टैक्ट यानी कि जो कॉन्टैक्ट में आने के बाद लगे और नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि जो बिना कॉन्टैक्ट में आए लगे। कॉन्टैक्ट यानी कि केम इनटू प्ले ड्यू टू द एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम, जैसे फ्रिक्शन, नॉर्मल और टेंशन। और जो फोर्स बिना कॉन्टैक्ट में लगे दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल। अब फोर्स के फिर 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस वो हो गए दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, और मतलब बैलेंस वो हो गए कि एक बॉडी है उस पर जहाँ से भी फोर्स लग रहा है वो सारे के सारे फोर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और नेट फोर्स 0 आ जाएगा। अल्टीमेटली F बराबर ma जो फॉर्मूला है उसमें अगर F 0 हुआ तो A भी 0 हुआ, तो मीन्स नेट एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0 एंड प्रीवियस इनर्शिया ऑफ द बॉडी शुड बी अटेन बाय और कंटेन या ऑक्युपाइड बाय द बॉडी। अनबैलेंस्ड हो गया जिसमें फोर्स क्या हो, नन 0 हो और एक्सेलरेशन भी नन 0 हो और जो प्रीवियस इनर्शिया बॉडी का वो भी चेंज हो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अगर बॉडी रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन पे है तो वो उसी में रहना पसंद करेगा अनटिल अनलेस कोई फोर्स उस पर आके अप्लाइड हो। इसी को इनर्शिया ऑफ बॉडी बोलते हैं या 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, if the rate of change of momentum with respect to time is directly proportional to the external force apply। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर बाहर से तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो जो उसका मास है और जितनी वेलोसिटी उसने अटेंड की उन दोनों का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो तुमने बाहर से फोर्स अप्लाई किया। दैट मीन्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन में dt। K प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, K आया कांस्टेंट, K की वैल्यू 1 है, तो dp अपॉन में dt हो गया P विच इज स्टैंड फॉर मोमेंटम M इंटू वी, और M इंटू वी में M को कांस्टेंट रखा तो M इंटू डी वी अपॉन में डी टी, तो F बराबर ma फॉर्मूला बन गया। अगर V कांस्टेंट हुआ तो F बराबर V इंटू डी एम अपॉन में डी टी। उसके बाद इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड होती है या केजी मीटर पर सेकेंड होती है और F इंटू डेल्टा टी भी लिखते हैं। थर्ड लॉ होता है हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे लगता है। अगर मान लो 2 ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से आके टकराया तो एक ऑब्जेक्ट दूसरा पे फोर्स लगाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उस पे फोर्स लगाएगा, यानी कि दोनों पे फोर्स लगेंगे और ये हमेशा 2 ऑब्जेक्ट पे लगता है। एक्शन रिएक्शन पेयर होता है और कोलिनियर होता है और कोई डिले नहीं होता एक दूसरे पे फोर्स लगाने पे। फ्रिक्शन किसी भी मोशन को अपोज करता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको पीछे खींचने का काम फ्रिक्शन करता है। कोई एक बॉडी में फोर्स लगा रहे हो तो शुरुआत में अगर तुमने कम फोर्स लगाया और वो नहीं चला दैट मीन्स फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, और F बराबर म्यू एन होता है, दैट मीन्स या R लिखो उसको, दैट इज नॉर्मल, म्यू इज कांस्टेंट एंड F इज फ्रिक्शन। एलिवेटरी केस की बात किया जाए यानी कि लिफ्ट का केस, लिफ्ट का केस में जब लिफ्ट रेस्ट पे है तब एपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट होता है क्योंकि N बराबर W है और N बराबर mg होता है। लेकिन अगर कोई भी लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है मतलब ऊपर तरफ जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अल्टीमेटली N ग्रेटर देन W होगा और F नेट बराबर M इंटू जी प्लस ए होगा। बट एक्सेलरेटेड डाउन हो रहा है तो N लेस देन W होगा और F नेट बराबर M इंटू जी माइनस ए होगा। अनदर थिंग इज दैट अगर A बराबर G हो जाए
अगर जो एक्सेलरेटेड हो रहा है लिफ्ट, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाए, तो नेट फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एम ए, दैट विल बी रिटन एज एम इंटू जी, बिकॉज ए बराबर जी, तो दैट विल बी द केस ऑफ वेटलेसनेस. So this is all about this chapter. I hope that you understand all the concept very well, and I hope this rapid revision will really help you. Please like and subscribe my channel. Thanks for watching.